और हमने बिल्कुल अलो किया हुआ है कि बच्चे अपने स्कॉट टीचर के साथ इन फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं और कोई भी आपको इनकार नहीं कर सकता है। ये थोड़ा सा जागृति या इस किस्म की और इसको ये फैलाना है। अभी आप मैं सर को बोलना चाहता हूँ कि आप भी बूट कैंप से अभी आप आ रहे हैं, शायद 2 डेज लेफ्ट से पहले हम बूट कैंप से सर ने वहाँ पे देखा होगा कि कितने क्लस्टर के ताकि these schools will become model schools for others। बाकी भी इनसे सीख जाएंगे। क्लस्टर फॉर्मेशन भी इसी कंटेक्स्ट में हुई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम उसको कैसे अडॉप्ट करें। मीर तीसरे पोजीशन पे, और आज के क्विज के विनर है और वो है कुरैशी ओवैस। एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट में, ताकि हम ऐसे अफराद ऐसे इंसान तामीर करें जो मुल्क की तरक्की में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो इस बारे में existing beliefs exacerbating polarization. So to maximize positive impact and execution, authentic engagement and listening, we have fact checking and accuracy, we have inclusivity and इस प्रोग्राम की जीनत बख्शी, इसके लिए हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं दावत देना चाहूँगा गुलाम रसूल डार साहब को कि वो यहाँ पे आके जो इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर, Jury members, expert teachers, dear students, अस्सलाम वालेकुम। जो कॉम्पिटिशन आज यहाँ पे मुनक़द हुआ है उसके लिए मैं हम सभी बच्चों को मुबारकबाद देना चाहते हैं स्कूल का, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 यहाँ पे लॉन्च हुई है उसमें उसके जो गोल्स हैं हमारे वो फुलफिल करने के लिए उसके कंटेक्स्ट में ये इसका मतलब है जो भी स्कूल अडॉप्ट किए गए हैं उनमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हर एक फैसिलिटी डेवलप करनी है। नोडल ऑफिसर पीएम श्री स्कूल सिराज साहब, यहाँ का एचओआई प्रिंसिपल साहब अभी निकल गए हैं, वो इंस्पेक्शन पे जाना था और प्रोग्राम कर रहे हैं आपके प्रोग्राम्स को। टॉपिक क्या है सबको पता है? My name is मोहम्मद खान फ्रॉम देहरादून। मैं इसका एक रीज़न दूंगा कि इंडिया कैसे डेवलप होगा। अगर हमारे अगले 24 साल तक 8% जीडीपी की ग्रोथ से अगर हम चले तो हम अमेरिका से आगे निकल सकते हैं। अमेरिका और चाइना को हम पीछे बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त 2021 से लेकर 2022 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रही है 3.87%। और फिर उसके बाद क्या इंडिया ने बहुत ग्रो किया, क्योंकि उस वक्त मतलब कोरोना के बाद 8.87% अपॉर्चुनिटीज मिलती है और कहाँ पे नहीं मिलती है। थोड़े से कुछ एग्जांपल्स आप अपने शेयर कीजिए। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है उन्होंने बहुत डेवलप किया है, लेकिन मैं उनको उन्होंने आगे जा सकता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगी अभी वर्ल्ड में अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सबसे हाई करें। जितनी हमें इकोनॉमी होगी उतना हम डेवलप होते जाएंगे। अगर आप देखेंगे ना यूएस की इकोनॉमी हमें सबसे ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी $3.35 ट्रिलियन 2019 में की गई है। अगर आप देखिए हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर हम सबसे खर्चा देखें हमारा ज्यादा खर्चा यहाँ पर इलेक्शंस पे हो रहा है। पहले इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे जितने आज है। तो अब इंसान का टारगेट तो जाहिर सी बात है कि हर किसी मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। जो आपने अभी कौन सा मुद्दा उठाया था आपने, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, यानी खर्चों पे कंट्रोल करना है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन। नंबर पे आता है चाइना, 3rd पे जापान, 4th पे जर्मनी और हमारा इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है, जिसकी इकोनॉमी है $3.35 ट्रिलियन। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि वो मुझे कोई अल्टरनेटिव दे सकते हैं कि कैसे हमारा इंडिया यूएस से आगे। मैं मोहम्मद अरशद खान, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगले 2027 में इंडिया मतलब जापान से आगे निकल जाएगा। तो अगर इंडिया की जीडीपी रेटिंग 8% रहे अगले 24 साल तक तो इंडिया यूएसए तो और अमेरिका से तो आगे निकल जाएगा। क्यों मतलब कैसे देखे कि इंडिया उनको कैसे पीछे छोड़े। पहले इन लोगों ने एक योजना शुरू की है
एक गति शक्ति योजना मतलब शुरू की, उसका बजट है 110 करोड़ रुपए कि 2 लाख। अब उनका जो मतलब जो दूसरी योजना है उस पे उन लोगों ने बजट किया है तकरीबन 2,40,000 करोड़ रुपए। तो वो जब ऐसे मतलब काम करेंगे, और बोलने से कुछ नहीं होता, काम करना होता है। अगर हम बोलेंगे, वरना 1947 से हम बोलते आ रहे कि नहीं हम शायद देशों से आगे निकल, लेकिन अभी तक नहीं निकले। क्यों? कि हमें ये काम करना है, सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। हमें बोला कि हमें कोई अल्टरनेटिव ऐसा चाहिए कि हम अमेरिका को ओवरटेक कर सके हमारे जीडीपी में। जैसा कि हमारे पीएम मोदी जी ने बोला कि अगर एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जीडीपी में इकोनॉमी में अगर ग्रोथ करेगी, मतलब डेवलपमेंट करेगी, आगे आएगी, हर 1% इकोनॉमिक जनरेट करेगा, देन हमारी जो इंडिया है ये अमेरिका को पीछे कर सकती है। अगर हर कोई सिटीजन, हर कोई स्टूडेंट मतलब इकोनॉमी में अगर पार्टिसिपेट करेगा, देन अमेरिका को हम पीछे छोड़ सकते हैं। देन अगर आप पास्ट में जाए, अब पास्ट की बात करें, 1947 में हमारी रैंक जो थी, हमारी 6th पोजीशन। क्या आपको पता है कि 1980 में क्या हुआ? हमारी रैंक पहुंच गई थी 13th पोजीशन पे। इट्स नॉट ए जोक, 13th पोजीशन गिर गई। हमने अबाउट 42 इयर्स हमने कम बैक कर लिया। 13th पोजीशन से हम वापस 5th पोजीशन पे आ गए, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है। और हम इलेक्शन था पिछली बार, हर एक जो पार्टी थी आगे मैनिफेस्टो था, हम डुअल गैस सिलेंडर देंगे। जैसे कि वो वाला मैनिफेस्टो फुलफिल नहीं हो सकता, ये कितने बंदों को गैस सिलेंडर देंगे, कितनों को नहीं देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे हमें इलेक्ट्रिसिटी जो मेन चीज है, मेन थिंग है, वो हमें नहीं मिल रही है, फिर हम ओवरटेक करेगा, फिर सब आगे जा सकते हैं। एजुकेशन ज्यादा हो रही है इंडिया में। मैं इनको कहूंगी कि एजुकेशन ज्यादा नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट हो रही है। अगर एजुकेशन ज्यादा होगी जाती है, जिसकी वजह से हम बाकी कंट्रीज से बहुत पीछे हो जाते हैं। गुड। सारी जगह स्किल्स नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से हम खुद कर रहे हैं एनवायरनमेंट पोल्यूट। जब हम डिफॉरेस्टेशन करें तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, उसकी वजह से हम बीमार होते हैं। वरना गोल्डन कार्ड में क्या जरूरत पड़ी लोगों को हॉस्पिटल जाने जो वन नेशन वन इलेक्शन है, अगर वन नेशन में वन इलेक्शन होगा तो बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जैसे कि आज 60 करोड़ हो रहे हैं खर्चा, तो अगर एक बार में एक ही इलेक्शन होगा तो बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जब हम एक ही बारी में पूरे स्टेट में इलेक्शन करवाएंगे, पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में जब इलेक्शन करवाएंगे तो इतनी आर्मी, इतनी सिक्योरिटी, वहाँ तो अगर देखा जाए पूरे कंट्री में अगर हम एक ही बार में इलेक्शन करवाएंगे तो हमें जो वोटर मशीन पड़ेंगी उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। लगभग 40 लाख हमें वो ये है क्वेश्चन, जिस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है, चार में से जो सही है, सारे बच्चे जो उस क्लस्टर के अंडर आते हैं, या वो जो कम्युनिटी स्कूल्स जिनको हम कहते हैं, वो अपने एस्कॉर्ट टीचर्स को साथ लेके जितना टाइम वो चाहें, और वहाँ के जो एक्सपर्ट टीचर्स साहिबान हैं, जो उस अटल टिंकरिंग लैब के HOI साहिबान हैं, वो पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे। आप वहाँ पर सारी चीजें, वो बेसिक चीजें जो हैं वो आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। Fundraising and resource mobilization, fundraising, volunteer recruitment, and resource mobilization for social. So we have negative impacts, information overloaded and fatigue. Excessive social media noise can lead to decreased engagement and fatigue. Misinformation and disinformation. Social media can spread false or misleading information, causing harm to individuals and communities. आप लोगों के स्कूल, मैं कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जब हम स्कूल में देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ उतना नहीं मिलता है, फैसिलिटीज़ नहीं है। डेवलपमेंट हुई है ये सही, और इसीलिए डेवलपमेंट